राधे राधे फ्रेंड्स। आज आप लोग सुनने वाले हैं बूढ़ी अम्मा का भरोसा। स्टोरी का नाम है। कहानी में है डॉक्टर पटनायक दिल्ली के सबसे बड़े हार्ट सर्जन में एक थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि उनके जैसा डॉक्टर वहाँ कोई नहीं था। काम में सबसे अनुभवी और ज़मीनी स्तर पर जुड़े हुए थे। वो बहुत ही विनम्र इंसान थे। एक बार डॉक्टर्स के बड़े समूह को अपने अनुभव उनके साथ बांटने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया। डॉक्टर पटनायक 2 वर्षों से अमेरिका में अपनी सेवाएं दे रहे थे और जब पता चला कि उन्हें दिल्ली जाकर डॉक्टर्स के एक बड़े ग्रुप में संबोधित करना है और उस ग्रुप को बताना है कि वो गांव-गांव तक अपनी सेवाएं कैसे पहुंचा सकते हैं, गांव के लोगों को हॉस्पिटल से कैसे जोड़ सकते हैं और गांव में हॉस्पिटल का निर्माण कर मुफ्त में अपनी सेवाएं जन-जन तक कैसे पहुंचा सकते हैं। उन्हें जब इस बात का पता चला तो वो दिल्ली से कुछ दूर एक गाँव में डॉक्टर्स की मीटिंग रखी। तब वे बहुत खुश हुए क्योंकि डॉक्टर पटनायक दिल्ली के अलावा कई गाँवों में अपने मुफ्त सेवाएं दे चुके थे। उन्हें गाँव वालों के लोग बहुत पसंद थे और बहुत मानते भी थे। उन्होंने अपनी फ़्लाइट टिकट बुक की, अपना सामान पैक किया और अगले दिन दिल्ली के लिए रवाना हो गए। देर शाम को उनकी फ़्लाइट लैंड हुई। मौसम ने अपना रुख बदला हुआ था। आसमान से 1-2 बूंद टपकती। पानी कब छोटे-छोटे ओले में बदल गए पता ही नहीं चला। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। दिल्ली से एक जूनियर डॉक्टर शर्मा और उनके ड्राइवर मोहन उन्हें लेने के लिए एयरपोर्ट पर उपस्थित थे। अगली सुबह एक छोटे से गाँव में डॉक्टर पटनायक को संबोधित करना था, इसलिए उन्हें उसी रात उस गाँव के लिए निकलना था। कुछ देर इंतजार करने के बाद मौसम की स्थिति वैसी ही थी। डॉक्टर शर्मा ने मोहन से पूछा, यदि आप गाड़ी चला सके और रास्ते में किसी तरह कोई असुविधा ना हो तो क्या हम इस मौसम में भी यहाँ से निकल सकते हैं? हाँ, मैं कोशिश करूँगा, लेकिन गाँव जाने के लिए हमें कच्चे रास्तों से होकर जाना पड़ेगा, इसलिए अभी हम धीरे-धीरे आगे बढ़ सकते हैं, मोहन ने कहा। मोहन ने गाड़ी निकाली और तीनों गाँव की तरफ आगे बढ़ने लगे। रास्ता और मौसम दोनों बहुत खराब थे, इसलिए वे धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे थे। कुछ दूरी तय करने के बाद जब वे गाँव से गुजर रहे थे तब मोहन को महसूस हुआ कि उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है। उसने गाड़ी रोकी और नीचे उतर बारिश में भीगते उसने टायर को चेक किया। टायर पंक्चर था। उस गाँव में बहुत अंधेरा था। मौसम खराब होने के वहाँ बिजली नहीं थी, लेकिन मोहन ने देखा पास के घर से रोशनी आ रही है। मोहन ने डॉक्टर पटनायक और डॉक्टर शर्मा से कहा कि सर, गाड़ी का टायर पंक्चर है और टायर बदलने में कुछ समय लग जाएगा, इसलिए गाड़ी से उतरकर हमें पास के गाँव में घर में अभी उस समय रुकना होगा, क्योंकि ऐसे बारिश में टायर बदलना संभव नहीं होगा। दोनों डॉक्टर्स गाड़ी से नीचे उतरे और पास के घर की तरफ जहाँ से रोशनी आ रही थी आगे बढ़ने लगे। उन्होंने घर का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से किसी की प्रतिक्रिया नहीं हुई। उन्होंने इस बार फिर से दरवाज़ा खटखटाया। अब की बार दरवाजे पर एक बूढ़ी अम्मा थी जो बहुत उम्र की लग रही थी। माँ जी, हम शहर से आ रहे हैं, मौसम बहुत ख़राब है और यहाँ हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है। यदि कुछ समय तक आप हमें यहाँ रुकने दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। डॉक्टर शर्मा ने बूढ़ी अम्मा से कहा। क्यों नहीं बेटा, आप अंदर आइए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, बूढ़ी अम्मा ने जवाब देते हुए कहा। ये बिस्तर पर छोटा बच्चा क्यों कहर रहा है? इसे क्या हुआ है? डॉक्टर पटनायक ने बच्चे की कहर सुनी और बूढ़ी अम्मा से पूछा। अब क्या बताएं साहब, गांव में हॉस्पिटल की सेवाएं नहीं है, हर छोटी बड़ी बीमारी के लिए शहर जाना पड़ता है। यह मेरा इकलौता पोता है। शुरुआत में इसे खांसी थी, धीरे धीरे इसकी छाती में दर्द होने लगा। जब मैंने इसके इलाज की प्रक्रिया की पता की तो मुझे पता चला कि मेरा पोता बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहा है। इससे हार्ट में बड़ी समस्या है। कुछ डॉक्टरों ने बताया कि दिल्ली के मशहूर डॉक्टर जो आजकल अमेरिका में रहते हैं और कभी भी दिल्ली आते हैं, वही इसका इलाज कर सकते हैं। इलाज में बहुत खर्च है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपने पोता का इलाज करा सकूं। गरीबी और हॉस्पिटल ना जाने के चलते अपने बेटे और बहू को भी नहीं बचा सकी। वो भी बीमारी से लड़ते हुए चल बसे। मेरे पोते के साथ ऐसा ना हो और वो जल्दी स्वस्थ हो जाए, इसलिए मैं हर रोज़ भगवान से सामने दिया जला के रखती हूँ ताकि भगवान मेरे इस चिराग को बुझने ना दे। मैं हर रोज़ भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जब भी डॉक्टर पटनायक दिल्ली आएँ तो मुझे किसी के माध्यम से पता चल सके और मैं उनसे अपने पोते की जान बचाने की भीख मांग सकूँ। अब सब मैंने भगवान पर छोड़ दिया है साहब। ऐसा करके बूढ़ी अम्मा रोने लगी। ये सब बातें जब डॉक्टर शर्मा, ड्राइवर मोहन ने सुना तो उनके चेहरे पर अलग ही चमक दिख रही थी। डॉक्टर बूढ़ी अम्मा के पास गए और उन्होंने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ जी, आप जिन डॉक्टर पटनायक की बात कर रही हैं वो तो आपके सामने ही खड़े हैं। डॉक्टर पटनायक ने बूढ़ी अम्मा से उनके गाँव वाले कार्यक्रम के बारे में पूरी बात बताई और विश्वास दिलाया कि उनके पोते का मुफ्त में इलाज करेंगे और गाँव-गाँव तक चिकित्सा की सुविधाएं पहुँचाएंगे। यह सुनने के बाद बूढ़ी अम्मा को विश्वास हो गया कि इस दुनिया में विश्वास कितना ज़रूरी है और भगवान पर विश्वास कितना ज़रूरी है, जो आपके दिल से निकली दुआओं और प्रार्थना को कबूल करते हैं। अगली सुबह सभी डॉक्टर्स को पटनायक ने संबोधित किया और उन्हें गांव-गांव में हॉस्पिटल और चिकित्सा से जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया। इसके लिए कहा, बूढ़ी अम्मा ने पोते का इलाज हुआ और वह स्वस्थ हो गया। गाँव तक डॉक्टर्स पहुंचा और हॉस्पिटल खुलने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, उस भगवान पर भरोसा रखिए जो आपके साथ कभी गलत नहीं होने देगा। वो किसी न किसी रूप में आकर आपका साथ देंगे और आपका हिम्मत टूटने नहीं देंगे। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।